दोस्तों, भारत जो है वो वीर जवानों का देश है। वीर जवानों ने समय समय पर अपनी काबिलियत के दम पर ना ही दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं, बल्कि उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है एक वीर जवान की, जिसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 3 दिन में पूरे 300 दुश्मनों को अकेले दम पर मारा और लगातार 72 घंटे बिना पानी के, बिना खाने के, बिना अपने पेट की भूख मिटाई ये जवान सरहद की रखवाली करता रहा और अंततः ये जवान भारत मां का लाल भारत के लिए शहीद हो गया। आखिर ये जवान था कौन और ये कहानी कब की है, जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में। बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन बिल्कुल दबा लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई ऐसी तमाम कहानियों का नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज को वीडियो को। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हाल चाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये कहानी है सर 1962 की। जैसा कि आपको पता भी होगा, 1962 में भारत और चीन का एक युद्ध हुआ था। इसी युद्ध की ये कहानी है। बात उस समय की है जब चीन की सेना हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से भारत की तरफ लगातार आक्रमण करने की नीयत से बढ़ रही थी। जब ये बातें भारत की सेना को पता चला तो भारत के सेना के दिल्ली में बैठे अधिकारियों तक जब ये बात पहुंची तो दिल्ली के अधिकारियों ने वहां पे नजदीकी जो सेना का कमांडर था उसको इत्तला किया और कहा कि आप अरुणाचल प्रदेश के इन पहाड़ियों का मोर्चा संभाल लीजिए। अब आपको यहाँ पे देखना है कि चीन का एक भी सैनिक भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचाए। और हुआ भी ऐसा। अधिकारियों ने आर्डर पास किया और सेना के करीब 150 जवान अगले ही दिन उन दुर्गम पहाड़ियों में, ऊंची पहाड़ियों में अपनी राइफलें, अपना हथियार लेकर पहुंच गए और उन्होंने पूरी रात के अंदर 3 बंकर बनाया। 3 बंकर बनने के बाद चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में और आगे बढ़ चुकी थी। अब जब चीन की सेना को यह पता लग गया कि फौज के जवान भी आ ही गए हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, तो बिना कुछ कहते ही अगले दिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। चीन की सेना ने कुछ इस कदर फायरिंग की कि भारत की सेना को लगा कि चीन की बहुत कई हजार की सेना भारत पर आक्रमण करने की नियत से आई है। अब वहां के कमांडर ने सारे फौजियों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद कहा कि चूंकि हमारी जो संख्या है, चाइना के जो जवान आ रहे हैं चढ़ाई करने, उनसे बहुत कम है, हमें मोर्चा लेना यहाँ पे बुद्धिमानी का मामला नहीं है, हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। और चूंकि गोलाबारी इतनी तेज थी तो कि भारत के अंदर बैठे फौज के जो अधिकारी थे उनसे भारत के सेना के ये जवान जो उन चोटियों पर लड़ाई करने गए थे, दोनों में संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। अतः वहां के कमांडर ने अपनी फौज की इस बटालियन को आदेश दिया कि हमें अब नीचे चलना होगा, हमें पीछे चलना होगा। पूरी सेना इकट्ठा होती है, सबको आदेश दिया जाता है कि बारी बारी से आप पहाड़ी के नीचे आ जाएंगे। 3 बंकर पर 3 जवान मौजूद थे। जब लास्ट में इन 3 जवानों को बुलाया गया तो इन जवानों ने सिर्फ एक शब्द में उस कमांडर को उत्तर दिया कि अगर हम यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आए हैं, भारत माँ की आबरू को बचाने के लिए आए हैं, तो आप पूरी सेना लेकर चले जाइए, लेकिन हम 3 बंकर को खाली नहीं करेंगे। हमारी जब तक सांसें हैं, जब तक हमारे अंदर जिगरा है, जब तक हमारे अंदर दम है, हम लड़ेंगे। अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए। इस दौरान जब ये वार्तालाप हो रही थी तब तक भारत की सेना के कुछ अधिकारी, अधिकतम जवान नीचे आ चुके थे। अब दायरा बन चुका था उन 3 बंकरों में बैठे तीनों फौजियों और भारत के इन फौजियों के बीच में 1 किलोमीटर का। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया कि संपर्क एक दूसरे से स्थापित नहीं हो पा रहा था और जो फौज की ये टुकड़ी भारत की नीचे आ रही थी, ये नीचे चली आई। अब भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की इन ऊंची पहाड़ियों में जो 3 बंकरों में मोर्चा संभाल रहे थे, इनमें पहले का नाम था जसवंत और दूसरे हीरो का नाम था त्रिलोकी
और तीसरे हीरो का नाम था गोपाल। चीन की सीमा ने इन पहाड़ियों पर फायरिंग शुरू की तो इन 3 जवानों ने, भारत के इन 3 हीरो ने मोर्चा संभाल लिया और ये बात 2 दिन तक लगातार चली। उधर से गोलीबारी होती रही और इधर से गोलीबारी होती रही और इसी गोलीबारी में 2 जवान गोपाल और त्रिलोकी शहीद हो गए। अब बचा भारत का अपना एक सच्चा सपूत जिसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने अकेले ही मोर्चा संभाला। उन दोनों जवानों की राइफल और कुछ राइफलें और जो बची थी भारतीय सेना की, उनको लेकर ये बहादुर अकेले ही चीन पर अकेले ही फायरिंग करता रहा। अब टोटल 72 घंटे बीत चुके थे। इन 72 घंटों में भारत के जसवंत सिंह ने चीन के करीब 200 से 250 सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया। चीनी सेना में अब क्या होना था? चीनी सेना में खलबली मच चुकी थी। चीनी सेना आखिर में समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस ऊंची पहाड़ियों पर भारत के कितने जवान हैं और इनके पास कितने हथियार हैं जहां से फायरिंग हो रही है। चीनी सेना को कुछ भी नहीं पता था। चीनी सेना को यह लग रहा था कि यहाँ पर करीब 2 से 5 हजार के बीच भारतीय सैनिक हैं जो मिलकर कई जगह से अलग अलग फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें इस बात का आभास इसलिए भी नहीं हुआ। सिंह का जो फायरिंग एंगल था, जहां से वो फायरिंग करते थे, तो 1 घंटे इस बंकर से, 1 घंटे उस बंकर से और 1 घंटे किसी अलग स्थान से। इसलिए चीनी सेना को लगा कि भारत ने अपने और फौजियों को हमारा मुकाबला करने के लिए भेज दिया है। टोटल 72 घंटे का समय बीता और चीनी सेना ने बाद में जब मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की थी, तब उन्होंने बताया था कि उस समय 1962 में इस युद्ध में अकेले इस बंदे ने 300 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, ये सारी बातें चल ही रही थी। उसी दौरान पड़ोस का एक गांव पड़ता था, वहां से 2 महिलाएं इस बंकर के पास से गुजर रही थी। को देखा तो जसवंत सिंह से हालचाल जानना चाहा। जसवंत सिंह बिना खाए पिए वहां लेटे थे। वो उन्होंने राइफल दिखाई। अब ये दोनों महिलाएं उनके साथ ही काम करने लगी और उन्होंने भी हथियार उठा लिया और चीनी सेना पर आक्रमण करना शुरू हुआ। पर ठीक उसी शाम उनमें से एक महिला जसवंत सिंह और अपने साथी महिला के लिए खाना लेने जा रही थी। अचानक चीन की सेना के किसी सैनिक की नजर उस पर पड़ गई और चीन के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और उससे काफी टार्चर करने के बाद उसने बताया कि हाँ, पहाड़ी पर टोटल 2 लोग मौजूद हैं, एक सैनिक है और एक बगल की मेरी बहन है। अब चीनी सेना को भारत की कमजोरी का पता चल चुका था और चीनी सेना ने इस बंकर पर आकर एक बैग आक्रमण कर दिया। जब चीनी सेना ने जसवंत सिंह को काफी टार्चर किया और सारा प्लान पूछा तो जसवंत सिंह ने अपना सारा प्लान बताने से मना कर दिया। अब चीनी सेना बिल्कुल नीचता पर उतारू हो गई थी। चीनी सेना ने जसवंत सिंह के गर्दन को काटा और गर्दन को काटकर अपने देश चीन ले गई। बाद में कई देशों के दबाव के बाद चीन की सेना ने एक पीतल का सर बनवाकर और जसवंत सिंह का वास्तविक सिर और पीतल का सिर भारत की सेना को वापस किया। पीतल का जसवंत सिंह का ये सर आपको अरुणाचल प्रदेश में जसवंत सिंह का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगर जीवन के कभी व्यस्तम समय में आपको टाइम मिले तो आप यहाँ पर जाके इस पीतल के सर का दर्शन कर सकते हैं। भारत ने इन्हें महावीर चक्र से भी नवाजा। तो इस अदम्य साहस से भरे इस वीर की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।